नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी को धन्यवाद। न्यूज़ 7 की ओर से 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस 75वें अमृत महोत्सव में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर मानसिंह गुजर ने ध्वजारोहण भारत का डंका पूरे विश्व में ध्वजारोहण किया जा रहा है। जहाँ पहले विदेशों में भारत को हीन भावना से देखा जाता था, आज उन्हीं विकसित राष्ट्रों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कोई मोदी जी से मिलने के लिए ललायत रहता है, कोई मोदी जी के पैर छूता। यह सब आप लोगों की ताकत है जो देश के प्रति समर्पण और निष्ठा से जब मोदी जी एक कदम बढ़ते हैं तो देश 150 करोड़ कदम चलता है। इसी शक्ति के कारण भारत विश्व गुरु बनने के कगार पर है और आगामी 2047 तक भारत विश्व गुरु बन जाएगा, विकसित राष्ट्र बन जाएगा, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। अब इसी क्रम में जब हम गंगापुर सिटी में स्वतंत्रता दिवस की 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, इसी उपलक्ष्य में मैं आमंत्रित करता हूं नगर परिषद सभापति शिवरतन जी अग्रवाल को कि आप पधारें और 2 शब्द कहें। शिवरतन जी। भारत माता की, भारत माता की, वीर शहीदों की, वीर शहीदों की। आज स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज फवारा चौक पर स्वतंत्रता दिवस पर पधारे हुए हमारे मुख्य अतिथि सम्मानीय पूर्व विधायक मानसिंह गुजर जी, हमारी प्रधान मंजू गुजर जी, पूर्व जिला महामंत्री मनोज जी बंसल, हमारे सम्मानीय पुखराज जी सलेमपुर, भारतीय जनता पार्टी और शहर के सभी वरिष्ठ जन और सभी सम्मानित नागरिक बंधुओं, आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि जिन स्वतंत्रता सेनानियों की बदौलत हम सब आज आजाद हुए हैं, उनको हम शहादत प्रदान करें, उनको किस प्रकार से श्रद्धांजलि अर्पित करें, इसके लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि हम सब मिलकर इस देश को आगे बढ़ाने में किस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी को सहयोग प्रदान करें, क्योंकि उनका एक संकल्प है कि 2047 तक हम भारत को विश्व गुरु बनाएं, हम भारत को उन देशों के अग्रणी में लेकर जाएं जहाँ की भारत का सम्मान हमारा बढ़ सके। आपने देखा किस प्रकार से रूस और यूक्रेन के युद्ध में इस तिरंगे को आपने देखा कि जिस गाड़ी पर तिरंगा लगा हुआ था उस गाड़ियों पर किसी प्रकार का हमला नहीं हुआ। ये हमारे देश की ताकत है और 150 करोड़ लोगों की ताकत है जो आपने मोदी जी को दी। मैं देख रहा हूँ कि इस समय हमारे देश के अंदर कुछ विरोधियां ताकत एकत्रित होकर हमारे देश को तोड़ने में लगी है। हमें उन संकल्पों को तोड़कर हमारे देश को मजबूत बनाने में सहयोग प्रदान करना है। हम सब सबसे पहले भारतीय हैं, हमें ये संकल्प लेना है कि हम सब भारतीय हैं, हम सब एक हैं। हम सब एक की भावना के साथ अगर काम करेंगे तो हमारा देश 2047 तक अवश्य विश्व गुरु बनेगा। आप सभी को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं, पुनः बधाई। धन्यवाद सभापति जी। आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ बाहरी ताकत हमारे देश को तोड़ने का प्रयास कर रही है, पर सबसे पहले हम सभी जात पात को भूलकर एक धर्म एक जाति है, वो ही भारतीयता। हम सब भारतीय हैं। इसी संकल्प के साथ आज 77वें स्वतंत्रता दिवस पर सभी संकल्पित हो के भाईचारे और सौहार्द से हम रहेंगे और शहर के और देश के वातावरण को भाईचारे का वातावरण बनाए रखेंगे। अब इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं हमारे पंचायत समिति प्रधान बहन मंजू जी गुजर को कि आप पधारें और 2 शब्द कहें। बहन मंजू जी। आज के इस शुभ दिन पर हमारे पूर्व विधायक मानसिंह जी गुजर, सभापति शिवरतन अग्रवाल जी, मनोज जी बंसल, तलाड़ मंडल अध्यक्ष पुखराज जी सलेमपुर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सभी गंगापुर वासियों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज हम ये जो जश्न मना रहे हैं, ये जश्न मनाने का जो दिन आया है
पे बहुत ही कुर्बानियों के बाद आया है। आज मैं उनको नमन करती हूँ, स्वतंत्रता सेनानियों को, जिन्होंने हमें खुले में सांस लेने का ये दिन प्रदान किया है। और नरेंद्र मोदी जी ने आज देश का नाम ऊंचा कर दिया है, हमारा गौरव बढ़ाया है देश का। इसके लिए हमें मोदी जी के इस कार्यशैली को और आगे हमारे देश बढ़ता रहे, इसके लिए हमें मजबूती प्रदान करनी है। आज मोदी जी ने देश के विदेशों में अपनी छाप छोड़ी है। जहां पर विदेशी हमारे देश को हीन भावना से देखते थे, आज वो हमारे देश के इस कार्यशैली से इतने प्रभावित हैं कि वो मोदी जी से पूछते हैं कि आपकी कार्यशैली हमारे देश में भी लागू हो, जिससे हमारा देश भी आगे बढ़े, और उनसे मिलने के लिए लालायित रहते हैं, उनके एक कदम छूकर आशीर्वाद लेते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, आभार, जो देश को गौरवशाली बनाया है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद प्रधान जी। 77वें स्वतंत्रता दिवस पर आज जब मेक इन इंडिया के सपने के साथ देश के प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि अब बंदूक से लेकर युद्ध पोत तक सब भारत देश में ही बनने लगे हैं। इससे आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में है और मोदी जी का संकल्प है कि 2024 के बाद भारत तीसरी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। ये सब जनसंख्या जो कि एक अभिशाप है, ये एक वरदान भी साबित हुई है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट जो भारत है, इस मार्केट पर पूरे वर्ल्ड की नजर है और इसी मार्केट के ऊपर इसी बाजार और जनसंख्या के दम पर मोदी जी ने अभिशाप को वरदान में बदलने का काम किया है। और इसी संकल्प के साथ 2024 में जब भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, इसके लिए मैं मोदी जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आपके नेतृत्व में भारत दिनों दिन तरक्की कर रहा है। इस 77वें स्वतंत्रता दिवस पर मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बीच उपस्थित पूर्व विधायक श्रीमान मान सिंह जी गुजर को कि आप पधारें और 2 शब्द कहें। भारत माता की, भारत माता की। स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर गंगापुर के फव्वारा चौक से आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्वतंत्रता दिवस का यहाँ पर जो आयोजन रखा है, इस अवसर पर हमारे सभापति सम्माननीय शिवरतन अग्रवाल जी, प्रधान सम्माननीय मंजू जी, मंच का संचालन कर रहे भाई मनोज बंसल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री भाई उदय सिंह जी, हमारे मंडल तलावड़ा के अध्यक्ष भाई पुखराज जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ जन, गरिमा में इस कार्यक्रम में गंगापुर के प्रबुद्धजन भाई और बहनों, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। देश में आज पूरे भारत में नहीं, दुनिया के तमाम देशों में जहां भी भारत का व्यक्ति रह रहा है, वहां पर तिरंगा लहरा रहा है। हिमालय की चोटी से लेकर के गंगा सागर तक आज तिरंगा जिस प्रकार से लहर रहा है, ये भारत के 140 करोड़ लोगों की ताकत, हम सब लोगों का सर का ताज जिसको हम कह सकते हैं, वो तिरंगा हमारे लिए हमारा स्वाभिमान है और 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। भाइयों, जैसा आप सब जानते हो, पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, ये आजादी जो हमको मिली, हमारे लाखों करोड़ों भाइयों ने जिस प्रकार से देश के लिए कुर्बानी देने का काम किया और खूबसूरत जो लोकतंत्र हमको देने का काम किया, आज उन वीर शहीदों को हम याद करते हैं। कल हमने भारत विभीषिका का भी हमने जो है जश्न जो उसका कैंडल मार्च निकाला था
और शोक प्रकट किया था कि किस प्रकार से भारत के विभाजन पर जो विभीषिका हुई, किस प्रकार से मां बहनों के सुहाग उजड़े, लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया। आज इस आजादी को सुरक्षित और आजादी को अक्षुण्ण रखने का संकल्प तमाम भारतवासियों के साथ साथ में मेरे गंगापुर परिवार को भी लेना है। मेरे भाई और बहनों, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश ने जिस प्रकार की तरक्की करी है और आजादी के अमृत महोत्सव के अंदर देश ने जिस प्रकार से गुलामी के तमाम निशानों को मिटाने का जो काम किया है, भारत की सांस्कृतिक धरोहर को जिस प्रकार से मजबूत करने का काम किया है और भारत की सनातन संस्कृति को जिस प्रकार से मजबूत करने का काम, ये तमाम माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्पों के साथ में, माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद में आज प्रत्येक व्यक्ति अपना कर्तव्य को समझने लगा है। एक जमाना था जब लोग कचरे के बारे में सोचते नहीं थे, लेकिन आज मन में इस बात को सोचता है कि ये शहर, ये गांव, ये जो सड़क है मेरी है, मुझे इसको साफ सुथरा रखना है। इसके प्रति मेरा कर्तव्य है। 140 करोड़ भाई बहनों का जो संबल प्रधानमंत्री जी को मिल रहा है, देश को मिल रहा है, यही हमारे तिरंगे की ताकत को बढ़ाने का काम करेगा। भाइयों, मैं इस अवसर पर ज्यादा देश और दुनिया की बात करने के साथ साथ में आपसे ये निवेदन करूंगा कि राष्ट्रीय नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत में जिस प्रकार की तरक्की की है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे देश को, आजाद देश को नई संसद देने का जो काम किया है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं। आप सब जैसा जानते हैं कि भारत के अंदर नई शिक्षा नीति के साथ साथ में 2 दिन पहले जिस प्रकार से गृह मंत्री ने अंग्रेजों के उन कानून को, आईपीसी, सीआरपीसी को चेंज करके भारत के अंदर जो नई कानून व्यवस्था का कानून पेश किया है, वो कानून भारत की आत्मा के अनुरूप है, भारत की भावना के अनुरूप है, जिसकी देश को आवश्यकता थी। और आज देश ने इस बात को बताने का काम किया है कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंदर उन तमाम गुलामी के सभी अंशों को हम खत्म करके अपनी सब चीजों को उस प्रकार से व्यवस्था को ठीक करने का काम करेंगे। आज इस अवसर पर मैं बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जैसे हमारे सरदार भगत सिंह जैसे लोगों को, जिन्होंने आजादी के लिए अपनी इस लड़ाई को लड़ने का काम किया, इस लोकतंत्र को खूबसूरत बनाने का काम किया, उन तमाम लोगों को सलाम और सैल्यूट करते हुए आप सबसे एक अनुरोध करना चाहूंगा मेरे भाइयों, ये जो लोकतंत्र हमारा गुलिस्ता है, इसके अंदर हम सब प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। लेकिन जब हमारा लोकतंत्र के अंदर खामी होगी, अगर हमारा शासन प्रशासन किसी बात की कमी करेगा, तो लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत है जनतंत्र की। और जनतंत्र के लोगों का कर्तव्य बनता है कि हमारे लोकतंत्र के अंदर जो भी, चाहे चुनी हुई सरकार हो, चाहे उसके हमारे सरकारी कारिंदे हो, अगर लोकतंत्र की भावना के अनुरूप काम नहीं करते हैं, तो ये जनतंत्र का दबाव ही है जो उनको मजबूर करने का काम करेगा। आज राजस्थान के जिस प्रकार की आज राजस्थान में शासन व्यवस्था चल रही, पूरी दुनिया में भारत सहित पूरी दुनिया में जिस प्रकार राजस्थान को मां बहन के मामले में जो शर्मसार करने का काम हुआ है, आज राजस्थान में मां बहन जिस प्रकार से सुरक्षित नहीं है, इस मंच के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं, हमारी मां बहन हमारी अस्मत और हमारे स्वाभिमान है। अगर वो राजस्थान में इस प्रकार से उनकी इज्जत लुटने का जब काम होता है, तो शासन प्रशासन में बैठे लोगों को अपनी गिरबान में झांकना चाहिए। ये 140 करोड़ देश के वासी ये कहना चाहते हैं, इस लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा है और वो आपसे सवाल करना चाहता है कि आज जिस प्रकार की कानून व्यवस्था यहाँ पे बनी है, जिस प्रकार का खुलेआम भ्रष्टाचार यहाँ पे हो रहा है, जिस प्रकार से गरीब को लूटने का काम यहाँ पे हो रहा है, शासन में बैठे लोगों से, विशेष करके राजस्थान के मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी, राजस्थान को आपने जिस प्रकार शर्मसार किया है, जिस प्रकार से किसान को आपने परेशान करने का, उसके साथ में वादा खिलाफी का काम किया है,
जिस प्रकार से नौजवान के सपनों को चकनाचूर करके नौजवान को 5 साल तक सड़क पे बेरोजगार छोड़ने का जो आपने मजबूरी का काम किया है, जिस प्रकार से अपने चहेतों की तिजोरी भरने का काम, जिस प्रकार से चांदी काटने का, लूटने का काम राजस्थान में हो रहा है, इस लोकतंत्र के पर्व पर हम संकल्प लेना चाहते हैं। राजस्थान के अंदर हम लोग इन चीजों को सहने का काम नहीं करेंगे। राजस्थान को फिर से मजबूत बना करके राजस्थान को अग्रणी प्रदेश बनाने का संकल्प हमको लेना होगा। और इसी के साथ साथ में मैं गंगापुर के भाइयों से भी कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, आज गंगापुर की तकलीफों को हम भूले नहीं है। आज मेरे भाई बहन जिस प्रकार से पानी की समस्या से त्रस्त है, जो चंबल का पानी हम लेकर के आए थे, जिस चंबल के पानी की व्यवस्था हमने करी थी, वो योजना आज वही की वही पड़ी है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री को, देश के जल शक्ति मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत को, जिन्होंने गंगापुर और सवकरौली के लिए 4623 करोड़ रुपए पास करके चंबल के पानी को लाने के लिए जो गंगापुर को और करौली को सौगात देने का काम किया है। इस फवारा चौक से मैं गंगापुर के भाई बहनों से कहना चाहता हूं, ऐ भाइयों, वो दिन दूर नहीं है जब चंबल का पानी आपके घर घर जल की योजना के तहत बखूबी से पहुंचने का काम करेगा। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे भाइयों, जिस प्रकार की कानून व्यवस्था है, जिस प्रकार से लूट का नंगा राज चल रहा है, जिस प्रकार से शासन प्रशासन के लोगों ने भूमाफियाओं से मिलकर के गंगापुर में जिस प्रकार का तांडव करने का काम किया है, मंदिर माफी की जमीनों में जिस प्रकार की गाय बजाय जो चर्चा चल रही है, उसमें जनप्रतिनिधियों का जो भागीदारी की बात आ रही है, हमको शर्मसार करने वाले इस लोकतंत्र के पवित्र झंडे के नीचे हम इस बात का संकल्प लेना चाहते हैं, जिन्होंने भी गंगापुर को लूटने का काम। दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल एसएससी कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का हिस्सा तो फिक्र की क्या है। एसएससी व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट। ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता अग्रवाल एसएससी कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 9777003170 और 8104172612।